गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आज की इस विज्ञान विषय की कक्षा में आप सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल की कक्षा में हमने विज्ञान विषय में सामान्य जानकारी के तहत विज्ञान की शाखाओं का अध्ययन कर रहे थे। आज हम विज्ञान की शाखाओं में शेष दो जो शाखाएं विज्ञान की शाखाओं में आज हम रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं और रसायन विज्ञान की हमने आपको कल की कक्षा में बताई थी कि रसायन विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। एक कार्बनिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन। तो आइए जानते हैं रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना और उनके गुणों एवं उन पदार्थों के बीच में आपस में होने वाली क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले परिणामों का अध्ययन किया जाता है, ऐसे शाखा को हम विज्ञान की रसायन शाखा कहते हैं। विद्यार्थियों, रसायन विज्ञान पदार्थों से संबंधित है, अर्थात पदार्थ कैसे बना, पदार्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका संगठन कैसे हुआ, फिर संगठन के बाद संरचना क्या है, उनकी स्ट्रक्चर कैसे बना, उनका गुणधर्म स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है पदार्थ की, एवं जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के पश्चात उनका रिजल्ट क्या निकलता है, उनका परिणाम क्या निकलता है, एक नया पदार्थ क्या बनता है। इस प्रकार से विज्ञान के अंतर्गत जब हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं तो वह अध्ययन हमारा विज्ञान की रसायन शाखा के अंतर्गत आता है। तो आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की उत्पत्ति या संगठन भी कह सकते हैं इसका हम। संगठन के बाद संरचना। संरचना का अर्थ है बनावट। दूसरा संरचना। संरचना का अर्थ क्या है बेटा? बनावट, अर्थात उस पदार्थ की संरचना कैसी है। जैसे कोई एक कमरा बनाते हैं तो कमरे का एक आकार आकृति देते हैं ना, तो इसी प्रकार से जो पदार्थ है उसकी संरचना कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आयताकार है, बेलनाकार है, गोलाकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, वृत्ताकार है या 3 डायमेंशन है, तो इस घनाभ के आकार का है, घन के आकार का है, मतलब किस तरह की उसकी आकृति है, तो इसको कहते हैं संरचना। इसी प्रकार पदार्थ की प्रकृति कैसी है, यानी उसके गुण कैसे हैं। गुण में
अम्लीय यानी खट्टा है, मीठा है, तीखा है, नमकीन है, कैसा है। जैसे शक्कर हम खाते हैं, शक्कर कैसी लगती है हमें? मीठी लगती है। नमक कैसा लगता है? खारा लगता है ना। कुछ चीज़ें कैसी होती हैं? खटाई जैसी। अचार होते हैं, कुछ अचार कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। आम कैसा लगता है? खट्टा लगता है। फल कैसे लगते हैं? मीठे लगते हैं। कुछ फल जैसे संतरा वगैरह, मौसम्बी वगैरह हैं, ये कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। तो इसको कहते हैं पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ का गुण। तो पदार्थ के गुणों की भी अध्ययन हम रसायन शाखा से करते हैं। तो ये पदार्थ की उत्पत्ति, संरचना यानी बनावट, प्रकृति अर्थात उसका गुण, एवं पदार्थों के मध्य में होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वह शाखा क्या कहलाती है? रसायन शास्त्र कहलाती है, यानी रसायन विज्ञान। कहलाती है। समझ में आ गया विद्यार्थियों? एक बार पुनः इसको देख लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की उत्पत्ति अर्थात पदार्थों का संगठन, पदार्थ कैसे बना, पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, संगठन के बाद संरचना, उनकी संरचना बनावट कैसी है उस पदार्थ की, आयताकार है, बेलनाकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है इत्यादि। प्रकृति में जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, जैसे नींबू होता है, खट्टा होता है, चीनी होती है, मीठी होती है, आम होता है, खट्टा होता है। ये इस प्रकार से पदार्थ की प्रकृति कैसी है। एवं पदार्थों के मध्य में होने वाली प्रतिक्रियाओं, जैसे नमक और चीनी। नमक और चीनी को अगर आप मिलाएंगे तो क्या होगा? मीठा भी है और नमकीन भी है। तो जिस चीज़ की मात्रा अधिक होगी, अगर चीनी की मात्रा अधिक है तो वो विलयन कैसा होगा? हमारा मीठा होगा। अगर नमक की मात्रा ज़्यादा है तो कैसा होगा? नमकीन होगा। और दोनों की मात्रा अगर बराबर अनुपात में है तो ना मीठा ज़्यादा होगा ना नमकीन ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से जब इनके बीच में प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि दो पदार्थ हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके एक नया पदार्थ बना, जल, जिसको हम H2O, जिसका अणु सूत्र है। तो इस प्रकार से जब इन पदार्थों के आपस के बीच में क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के फलस्वरूप हमें कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया परिणाम प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम जब पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, और पदार्थ का अध्ययन जब हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, वह शाखा हमारी विज्ञान की रसायन शास्त्र यानी रसायन विज्ञान शाखा कहलाती है। अब विद्यार्थियों, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कार्बनिक, दूसरे होते हैं अकार्बनिक। तो पदार्थों के इतनी प्रकृति पर दो भागों में रसायन शास्त्र को भी बांटा गया है। तो रसायन विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं, कल मैंने भी आपको बताया था। तो आज पुनः रसायन विज्ञान देखिए। तो रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं? दो। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कार्बनिक रसायन, और दूसरा अकार्बनिक रसायन।
कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? तो कार्बन का मतलब है वे पदार्थ, वे वस्तुएं जिनमें कार्बन पदार्थ उपस्थित है, ऐसे पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो जब कार्बन से बने हुए पदार्थों का अध्ययन हम करते हैं तो वह रसायन विज्ञान की कार्बनिक शाखा कहलाती है। अकार्बनिक में, अकार्बनिक का अर्थ है बिना कार्बन के, यानी जिन पदार्थों में, जिन वस्तुओं में कार्बन नहीं पाया जाता है, जैसे जल। जल एक अकार्बनिक पदार्थ है, यौगिक है। H2O जिसका अणुसूत्र यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन तो कहीं नहीं है। समझ में आ गया ना? तो ऐसे पदार्थों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वह रसायन विज्ञान की अकार्बनिक शाखा कहलाती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो कक्षा के माध्यम से विज्ञान विषय में रसायन विज्ञान के बारे में एक छोटी सी कक्षा का अध्ययन किया। कल फिर पुनः इसी समय पर उपस्थित होकर के आप सभी विद्यार्थियों से फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। कल हम आपसे चर्चा करेंगे जीव विज्ञान की और जीव विज्ञान की शाखाओं की। तो विद्यार्थियों, अभी आज आपकी कक्षा के लिए इतना ही। इसको आप अपनी कॉपी में बिल्कुल अक्षर सा नोट कर लें। अगर आपको कहीं कुछ समझ में ना आए तो हमें आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये हम फिर से दोहरा रहे हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की उत्पत्ति अर्थात संगठन, संरचना यानी बनावट, प्रकृति यानी गुण एवं पदार्थों के मध्य में होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वह शाखा रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, नंबर 1 कार्बनिक रसायन, नंबर 2 अकार्बनिक रसायन। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।